बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं, पीटीआई के इस्लामाबाद के उम्मीदवार हैं और फार्म 45 के ख़ुद को MNA भी कहते हैं, शुएब शाहीन साहब। वो केस लड़ रहे हैं यहाँ पे और इस्लामाबाद के 3 हलकों का केस यहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो सुन रहा है। आमिर मुगल, शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी, 3 जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन पिटिशंस यहाँ पे फाइल कर रखी हैं और मुस्लिम लीग नून के MNA हैं राजा खुर्रम नवाज, तारिक फजल चौधरी और अंजम अकील खान। आज जो समाअत थी वो शुएब शाहीन साहब की इलेक्शन पिटीशन पर समाअत थी और इसमें तारिक फजल चौधरी जो है वो जीते हुए कैंडिडेट हैं। 2 मिनट में इनसे तफसील जानेंगे कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पे आगे चलकर मैं भी आपको तफसील बताऊंगा कि आज की समाअत में हुआ क्या है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के रिकॉर्ड पे ये बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे आज इलेक्शन जो है वो ट्रिब्यूनल के सामने, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के सामने। इनसे पूछेंगे कि क्यों इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के रिकॉर्ड के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं। देखिए, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ये इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में और उसमें अंदर अमेंडमेंट भी आई। ये सेक्शन 13 इसको डील करता है कि यानी, और फिर ये यहाँ से आप बदनीयती अपनी गवर्नमेंट को भी आप सामने रखेंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 36 करोड़ रुपए का तकरीबन इन्होंने ख़रीदा और ये भी इनके वीडियोस मौजूद हैं कि ये बगैर इंटरनेट के भी काम करेगा। खैर, बहरहाल उसको छोड़ें। लॉ ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्नैपशॉट लेगा उस फॉर्म 45 की और इलेक्ट्रॉनिकली फौरी तौर पर वो भेजेगा RO को और इलेक्शन कमीशन को, और RO उसको EMS के अंदर डालेगा उसी वक्त। और अगर रात 2 बजे तक जितना रिजल्ट आ जाएगा वो सारा का सारा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड करेगा और इलेक्शन कमीशन फिर अपना वो जो भी है प्रोसेस करेगा। लेकिन RO पाबंद है, 2 बजे तक अगर नहीं दे सकता तो फिर वो रीजन देगा कि अभी मेरे पास रिकॉर्ड क्यों नहीं पहुंचा। ठीक, अच्छा जी, एक तो हो गया ये। दूसरा, अगर किसी भी वजह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर EMS इनको थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली नहीं दे सका तो वो फिजिकली आके दे देंगे। फिजिकली तो रात के 11 बजे तक सब ने अपना रिजल्ट दे दिया था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आके इनको दे दिया। इन्होंने अब EMS के अंदर डालना था। अब EMS के अंदर जो ही आप फॉर्म अपलोड करेंगे उसका टाइम आएगा। ठीक है। जब उसका टाइम आएगा तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पुराना फॉर्म जो ओरिजिनल आया है 45 वो अपलोड करेंगे या नया फॉर्म अपलोड करेंगे। अगर पुराना फॉर्म आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें टाइम आ रहा है और उसमें पता चल रहा है कौन सा फॉर्म आपने अपलोड किया है वो उसमें मौजूद है। और अगर दूसरा करेंगे जो फोर्जरी इन्होंने चूंकि बाद में की है, अगर फोर्ज करेंगे तो भी उसका टाइम आएगा। अच्छा, फिर अगर आपने एक फॉर्म को डिलीट किया है तो आएगा कि ये फॉर्म आपने डिलीट कर दिया है और अब उसकी जगह पे ये नया फॉर्म आपने उसमें अपलोड कर दिया है। हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है वो EMS सिस्टम उसको रिकॉर्ड कर रहा है। उसको जो आप सारा सिस्टम भी उड़ा दें उसमें से जो चीज आप उड़ाएंगे वो उसके अंदर रिकॉर्ड में आता जाएगा। EMS सिस्टम इनके डिसऑनेस्टी और करप्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि आपने रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक सारा रिजल्ट फिजिकली आपके पास आ गया, आपने उसको EMS के अंदर डालना था और EMS में डाल दिया। अब वो सारी रात सुबह के 9 तारीख को सुबह दिन के तकरीबन 1 बजे इन्होंने फॉर्म 47 जनरेट करके बाहर लगा दिया। वो हमें भी कॉपी दे दी जिसके जरिए हमें इलेक्शन हरा दिया। अब 10 तारीख को एक नया फॉर्म 45 उन्होंने फिर जनरेट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर्म 47 आपने 9 तारीख को दे दिया और उस वक्त तक जो आपके पास रिकॉर्ड था इलेक्ट्रॉनिकली आपने उसमें डाल दिया, तो फिर 10 तारीख को क्यों दिया? फिर अगर 9 और 10 को भी अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली अकॉर्डिंग टू टाइम, डेट, वो सब कुछ सामने ला के रख देगा। वो कहते हैं ना कि इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं या जो रिकॉर्ड है वो झूठ नहीं बोलता। अब ये सूरत हाल हो गई है कि इंसान हमारे झूठे साबित हो रहे हैं, जो वो कंप्यूटर है वो सच्चा साबित हो रहा है। इस वजह से RO इलेक्शन कमीशन आज सबसे ज्यादा चीख रहे थे कि जी हम नहीं देते वो रिजल्ट, हम नहीं वो रिकॉर्ड देते, हम नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते हो? फिर जज साहब ने भी कहा कि आप तो एक इदारा हो, आप तो एक पब्लिक सर्वेंट हो, आपका क्या काम है कि आप उन फॉर्म्स को या उस रिजल्ट को या उस EMS सिस्टम का रिकॉर्ड है आप पेश करने से हिचकिचा रहे हो। तो अभी भी ये देते हैं या नहीं देते अगली तारीख में ये वक्त बताएगा। लेकिन इसमें जिसको कहते हैं ना, इसमें इनकी जान है, इसमें इनकी करप्शन के सारे सबूत हैं। मुझे बताएं, कंसोलिडेशन की है इन्होंने, मुझे जो रिजल्ट दिया है 12 को, यानी वोटों की 12 फरवरी को, और नोटिफिकेशन जारी किया है 11 को। अच्छा, यानी मेरा जो नोटिफिकेशन है 11 का है, कंसोलिडेशन फॉर्म 48, 49 वो जारी किया है जाकर के 12 तारीख को, जो मुझे सर्टिफाइड कॉपी दी है। उसका कोई इनके पास जवाब नहीं। अभी जवाब जो लेते हैं इनसे पूछते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया उसमें वो गोल करके कुछ नहीं बताया। अब इनके जवाब में क्या आता है वो देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं।
और दूसरा आज ओरिजिनल फॉर्म 45 लाते हैं या नहीं लाते, अभी ये पता करेंगे। वो तो कह नहीं रहे, तारिक फजल चौधरी साहब ने जमा करवा दिए हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, आप तरह सवाल कीजिएगा ना। अभी रजिस्ट्रार हमें घुसने नहीं दे रहा, बताता नहीं है, कुछ चीज हमें देखने नहीं देता। वो तो आज बड़ा उन्होंने कहा है कि आज ऑर्डर कर दिया है कि अगर रजिस्ट्रार नहीं करेगा ऑर्डर को तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, वो तो रजिस्ट्रार के पास हम भी जाएंगे, बतौर सहाफी को उन्होंने कहा है कि कोई शहरी भी जा सकता है, हम भी चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं ओरिजिनल है कि नहीं है फॉर्म, और अब या ओरिजिनल है या क्या वो आरओ से वो तस्दीक शुदा है। क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो दिया हुआ फॉर्म होता है जिसमें पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत होते हैं, वो तो ओरिजिनल हर किसी को मिलता है, उनको भी मिला, हमें भी मिला। इन्होंने बेईमानी ये करनी होगी, देख लीजिएगा। अगर ये ओरिजिनल देंगे तो वो देंगे जो अनडिस्प्यूटेड है, जिसमें हम भी नहीं कहते। 387 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से जो डिस्प्यूटेड हैं, जिसमें टेम्परिंग की है या जो फोर्ज बनाए हैं, वो है 180। अब देखते हैं उन 180 में से कौन सा लगाते हैं और कौन सा नहीं लगाते, वो हम देखते हैं। अच्छा, डिस्प्यूटेड 180 है जिसके अंदर उन्हें रिजल्ट चेंज किया है, और 100 जो है वो पुराने, मतलब तकरीबन 200 के करीब वो सही है, दुरुस्त है। 387 है ना, 387, ओके 387 में से 180 में फ्रॉड है, 207 ओरिजिनल है, सही है। अच्छा। 207 में तो डिस्प्यूट ही कोई नहीं है। ठीक है। अब 180 का रिजल्ट क्या करते हैं, अब वहां भी हमारा 180 का झगड़ा है कि 180 का रिजल्ट हमें बता देगा, इसलिए तो हम कहते हैं ईएमएस का रिकॉर्ड ले आओ। अब देखते हैं ना कि 15 को ये क्या। बहुत शुक्रिया शुएब शहीन साहब ने हमें बताया कि आज की जो समात थी, उस समात के दौरान क्या जो है वो मौक़िफ़ रहा शुएब शहीन साहब का, और उनके वकला का क्या मौक़िफ़ रहा, और आइंदा अब उनकी प्लानिंग क्या होगी। आज की जो हियरिंग थी, जो समात थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके हवाले से जो है वो हम बात करते हैं कि आज हुआ क्या है। आज एक तो शुएब शहीन का तारिक फजल चौधरी के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन पिटीशन फाइल की हुई है कि तारिक फजल चौधरी जो है उनको MNA जो है वो उनका जो नोटिफिकेशन है वो दुरुस्त नहीं हुआ, और वो ये समझते हैं शुएब शहीन साहब के उन्होंने धांधली करके वो जीते हैं। तो इस बुनियाद पर ये इलेक्शन पिटीशन यहाँ पे पेंडिंग है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के तीनों हल्के, मतलब आमिर मुगल हैं, शुएब शहीन हैं और अली बुखारी, तीनों की जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, तीनों पे तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील खान और राजा खुर्रम नवाज, उन तीनों ने इतराज़ किया हुआ है और ये कहते हैं कि काबिल समात ही नहीं है। टेक्निकल नोयत के ये एतराज़ात हैं जो है वो इन पिटीशंस पर जो है वो किए गए हैं, और इस पर ये जो है वो फोकस है वो, और उनके वकला ये कहते हैं कि पहले उनको डिसाइड करें। तरीक़ाकार भी यही होता है कि पहले जो एतराज़ात हैं इस हवाले से मेंटेनेबिलिटी के, उनको पहले अदालतें भी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उसको पहले डिसाइड करेगा, और उसके बाद जो है वो मेरिट्स पर ये केस आगे बढ़ेगा। तो वो जो है वो तकनीकी नोयत के जो एतराज़ात हैं, बुनियादी तौर पर केस अगर वो बचा सकते हैं उनके वकील जो कानूनी जंग के दौरान, तो वो तकनीकी नोयत के वो एतराज़ात ही हैं। अब वो एतराज़ात कितने वैलिड हैं, और उसमें सबसे बड़ा यही है कि विद इन टाइम जो इलेक्शन पिटीशंस हैं वो यहाँ पे दायर नहीं हुई। अली बुखारी साहब जो है वो आज पेश हुए थे अदालत के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पर तो, मेरी पिटीशन पर तो ऐसा एतराज़ भी नहीं है। तो एतराज़ को इस किस्म का है कि 45 डेज में इलेक्शन पिटीशंस फाइल होनी होती हैं। तो इन जो पिटिशनर्स हैं तीनों, इनकी जानिब से 45 डेज के अंदर पिटीशंस तो फाइल हो गई, लेकिन ये बताया जाता है, उनका एतराज़ है कि वो वापस ले गए, फिर 7 दिन का टाइम था, उस 7 दिन के टाइम के अंदर उन्होंने फाइल नहीं की, और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ये जो है वो इनकी पिटीशन काबिल समात नहीं है। ये उनका बुनियादी पॉइंट है, और आज फोकस रहा है कि उसको पहले डिसाइड कर लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है, इस्लामाबाद के तीनों हल्के आप ये कह सकते हैं कि इनको आप एक सैंपल के तौर पर ले लें कि इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन पर क्या सवालात हैं, और क्या एक शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था या नहीं था, या मुबैना धांधली के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं है। तो इस्लामाबाद के तीनों हल्के अगर सैंपल के तौर पर ले लिए जाएं तो इलेक्शन कमीशन पर बहुत सीरियस नोयत के सवालात हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनके सामने अपना केस कुछ यूं रखा है, आप हैरान हो जाएंगे। कल मैंने आपके तफसील के साथ बताया था कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो 6 फरवरी को क्या दावे कर रहे हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम
को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना एक सेटअप होगा। प्रिजाइडिंग अफसर वो जो रिजल्ट है उसका एक स्नैपशॉट जो है वो बनाकर भेजेगा। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल को बताया गया है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने वो रिजल्ट्स जो है वो उस ईएमएस सिस्टम के जरिए भेजे ही नहीं है। ईएमएस सिस्टम के जरिए अगर भेजते तो वो टाइम आ जाता कि 8 फरवरी को रात 7, 8, 9, 10 बजे उन्होंने जो फॉर्म 45 अपलोड किया था, क्या रिटर्निंग अफसर ने उसी फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट कंपाइल किया है या डिफरेंट है? तो ये एक सवाल है। फिर जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने अगर इस तरह नहीं तो व्हाट्सएप पे एक स्नैपशॉट बना के व्हाट्सएप करना था रिटर्निंग अफसर को, वो भी नहीं किया गया। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इलेक्शन कमीशन ने बताया और फिर किस तरह रिजल्ट दिया कि इन पर्सन जाके रिजल्ट दिया। तो इस्लामाबाद की हालत देख लें कि इस्लामाबाद में भी ये मामला, तो जो जनूबी पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, वहां इस जो है वो तकरीबन 70 करोड़ रुपए के लगे हुए इस सिस्टम की क्या हालत होगी और क्या इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? जो इलेक्शन कमीशन जितने भी उम्मीदवार आते हैं, इलेक्शन पिटीशन आती हैं, इलेक्शन के मामला आते हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला आता है, ट्रिब्यूनल की तैनाती का मामला आता है, इलेक्शन एक्ट 2017 को उठा कर ले आते हैं और वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इलेक्शन एक्ट की फलां शिक में ये लिखा हुआ है, फलां शिक में ये लिखा हुआ है, फलां शिक में ये लिखा हुआ है। इतनी सीरियस नौइयत के इल्ज़ामात भी हैं और साबित हो चुके हैं कि अब क्या प्रिजाइडिंग अफसरान ने वजूहात दी हैं कि क्यों नहीं उन्होंने अपलोड किया जब इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है, क्या बाकी सूबों में कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है कि इलेक्शन एक्ट की उन शिकों की जिन पर इलेक्शन कमीशन जो है वो फोकस करता है उनकी खिलाफ वर्जी सरेआम हुई है? तो क्या जब वो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई तहकीकात की हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उनको ये कहना पड़ा कि वो तो इस्लामाबाद इंतजामिया के अफसर हैं, रिटर्निंग अफसर जो है वो उनका वकील बार बार कह रहा है जी फॉर्म 45 जो है वो कैसे अपलोड हुए, उसका जो शोएब शहीन कह रहे थे कि उसका टाइम दे दें हमें कि फॉर्म 45 रिटर्निंग अफसर ने जब ईएमएस सिस्टम पे अपलोड किए उसका टाइम होगा उसके ऊपर, तो आप वो सारा रिकॉर्ड पूरे हलके का वो आप जो है वो पेश कर दें। वो तजब्जुब में थे, कंफ्यूजन थी, वो कह रहे थे कि जो जवाब मांगा गया है वो हमने दे दिया है और आगे चलकर ये होगा, अभी मेंटेनेबिलिटी देखी जा रही है। तो वहां पर जैसे जहांगीरी ने उनको याद करवाया कि जनाब जो है वो पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जो है वो किसी कोई फ्रीक नहीं है इस सारे मामले में। बात भी बड़ी सिंपल सी है कि इलेक्शन कमीशन हो या रिटर्निंग अफसरान हो या प्रिजाइडिंग अफसरान हो, वो तो गैर जानिबदार हैं, वो ऐसे केस लड़ रहे होते हैं। कल मखसूस नशिस्तों के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे एक्ट कर रहा है कि केस जीतना ही जीतना है। उन्होंने कहा ऐसे माजी में होता था कि जो इस किस्म के जो आईनी इदारे हैं वो अपना केस प्लीड कर देते थे, बाकी कोर्ट देख लेती थी कि ये दुरुस्त था या नहीं था। यहाँ पे तो करोड़ों रुपए की फीसेस जो है वो दिलवा के, तो इस तरह की सिचुएशन, तो ये एक बुनियादी पॉइंट आज भी उठाया गया। अब सूरत हाल ये है कि तीनों हलकों में सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा कि ये काबिल समात है या नहीं, मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी हैं। फॉर्म 45 आज तारिक फजल चौधरी जो है उनकी जानिब से भी बताया गया है कि उन्होंने भी जमा करवा दिए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑर्डर किया है कि आप ये जो है वो कोई भी एक्सेस अगर लेना चाहे तो आप एक्सेस देंगे, और साथ ये भी कहा है कि उस हवाले से कोई भी शहरी या कोई भी सहाफ़ी अगर एक्सेस लेना चाहे, उसको देखना चाहे, एग्जामिन करना चाहे, तो वो उनकी कस्टडी में होंगे रजिस्ट्रार की, और उनकी मौजूदगी में वो उस तक रसाई करके उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो फॉर्म 45 फिर हम भी देखेंगे कि अंजुम अकील खान साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और राजा खुर्रम नवाज साहब जो 3 मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, उन्होंने जो फॉर्म 45 जमा करवाए हैं वो कैसे हैं, क्या उन पे दस्तखत हैं नहीं है, क्या सूरत हाल है, ये सारी सिचुएशन जो है वो उस सारे जो है वो मामले में सामने आ जाएगी। और कल अब जो है वो तीसरी हेयरिंग जो है वो होने जा रही है, और वो है जो आमिर मुगल हैं उनके केस की, और उनके केस में भी मेंटेनेबिलिटी पर जो है वो क्वेश्चन मेंटेनेबिलिटी का है, उस पर आर्गूमेंट्स होने और उस पर मामला आगे बढ़ेगा।
लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो अभी काम कर रहा है, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, इस हवाले से भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनके पास केस ज़ेर समाअत है, उस पर देखना है कि वो उस मामले में क्या होता है। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात, जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो नैब तरामीम का केस है उसमें उन्होंने ये कहा है और उसी में उन्होंने लिखा है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो उनके केस ना सुने, उनसे रिलेटेड जो केसेस ना सुने। और साथ ही उन्होंने उसमें ये दरख्वास्त की है कि जो नैब तरामीम है उस हवाले से जो अपील है उसका फैसला करे सुप्रीम कोर्ट और उसको जो है वो डिसमिस करे, और जो तरामीम की गई थी वो तरामीम बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है उस में अपनी जो दरख्वास्त है इमरान खान ने कि अगर तरामीम के हवाले से अपील मंजूर हो जाती है तो उसके बेनिफिशरी वो खुद होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपीलें जो है वो नैब तरामीम की मुस्तरद करे। लेकिन इसमें सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो है वो इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे थ्रू वीडियो लिंक 2-3 समातों पे वो आते रहे, फिर 35 मिनट उन्होंने बात की, लेकिन उस दौरान कोई एतराज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर नहीं उठाया कि उनको केस ये उनके अलग होना चाहिए, केस नहीं सुनना चाहिए। जिसका इजहार अभी जो नियाजुल्लाह नियाजी जो है उन्होंने जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस में इतराज़ किया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच में बैठने पर, तो उन्होंने उसका हवाला दिया कि आपके जो लीडर बैठे हुए हैं जेल में उनकी जानिब से तो वो 3 समातों में यहाँ पे आए, उनकी जानिब से ऐसा कोई एतराज़ जो है वो नहीं उठाया गया। बहरहाल अब सिचुएशन तब्दील हुई है, इमरान खान साहब ने जो है वो इतराज़ किया है, लेकिन देखना यह है कि कितने केस जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके सामने है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला रिजर्व हो चुका है, वो आने वाला है। और इसके अलावा जो नैब तरामीम का केस है उसमें फैसला रिजर्व है, वो फैसला भी आने वाला है। ट्रिब्यूनल वाला मामला तो वैसे भी जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन में चला गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती हो चुकी है, लेकिन अभी प्रोसेस में है, उन्होंने हल्फ उठाना है। उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उसमें जो है वो मुशावरत करेंगे। उसके बाद पंजाब में ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का फैसला होगा, वो मामला भी अलग है। इस वक्त जो है वो बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनके सामने कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है जो इमरान खान साहब के रिलेटेड हो, लेकिन 2 केसेस हैं जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो सकते हैं। एक साइफर केस में जो अपील दायर की है FIA ने, वो अपील फिक्स होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें बेंच की तश्कील बहुत आम होगी, और फिर बेंच कैसे जो है वो चलता है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे या नहीं होंगे, ये एक केस है। और दूसरा केस है टेरियन वाइट केस, जिसमें जो शहरी हैं मोहम्मद साजिद, इस्लामाबाद के शहरी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। वो केस भी अब आने वाले वक्त में फिक्स होना है। अब 1 मंथ बाद हो, 2-3 मंथ बाद हो, ये आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें भी फिर बेंच बनना है। उसमें बेंच कौन सा होगा ये वो देखने वाली बात है। लेकिन अक्टूबर तक, अभी तक जो है वो मामला जो है वो अगर एक्सटेंशन या इस किस्म की चीज़ों की तरफ नहीं जाता तो अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो मौजूद हैं। और तब तक अब जो है वो जुलाई जा रहा है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो 3 मंथ जो है वो मौजूद हैं, वो 3 मंथ। लेकिन केसेस से क्या जो है वो डिस्कस करेंगे या केसेस नहीं सुनेंगे या सुनेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो हमें बताएगा। तो ये थी आज की 2 अपडेट्स थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।